नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी, देश के जाने माने पत्रकार, संपादक, अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। दरअसल इस चुनाव के अंदर एक बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब तक अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले रहे थे और उनके ऊपर अडानी का नाम लेकर विपक्षी दल लगातार हमले कर रहे थे। आपने पिछले दिनों संसद सत्र में भी उस हमले को देखा था और उसको लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंबानी और अडानी का नाम ले रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो अंबानी और अडानी से पैसे ले रही है या उनको दिया जा रहा है। अब ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसको लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि दरअसल दरअसल राहुल गांधी जो है वो अंबानी अडानी का नाम लेना भूल गए हैं। हकीकत ये है कि अंबानी और अडानी का नाम राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में ले रहे हैं। अब यह क्या कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी के स्पीच राइटर्स उनको गलत जानकारियां दे रहे हैं, या फिर वो इस मुद्दे को खड़ा करके कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जानेंगे श्रवण जी से उनकी क्या राय इस पूरे मसले में। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। ये अंबानी अडानी को लेके क्या बवाल खड़ा हो गया है, आप देख ही रहे हैं कि भाई पहले तो विपक्ष हमला करता था, प्रधानमंत्री जी उनका नाम ले रहे हैं और यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दलों को इनसे पैसे मिल रहे हैं। आशुतोष जी, जो चल रहा है बहुत अभूतपूर्व है और वो कहाँ खत्म होगा पता नहीं है, क्योंकि जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है वो कोई अचानक से नहीं हुई है। कोई मुंह से निकला हुआ कोई अचानक से शब्द नहीं है। स्पीच राइटर की भी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कोई स्पीच राइटर अगर है तो वो खुद ही हैं, वही बताते हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ये एक बड़े तूफान का संकेत नजर आता है जो मोदी जी ने तेलंगाना में 8 तारीख को किया है। और पहली बार जो इतने महीनों में या कुछ सालों में उन्होंने अडानी अंबानी के नाम लिए हैं और नाराजगी जो जाहिर की है या गुस्सा जो जाहिर किया है, वो उसका जो संबंध है आशुतोष जी, 2 चीजों से है। पहला संबंध तो यह है कि जो चुनाव के जो जिस तरफ चुनाव जा रहा है उससे है, और जो चुनाव जिस तरफ जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो शेयर मार्केट में, जिसको शेयर मार्केट की भाषा में अंग्रेजी में ब्लड बाथ या हिंदी में रक्तपात कहते हैं, वो चल रहा है। और ये कल प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तब ये लगभग तय हो गया था कि आज क्या होने वाला है शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में ये सब जो उथल पुथल चल रही है वो शुक्रवार के पहले से चल रही है। और प्रधानमंत्री जी ने केवल जो किया है वो एक चेतावनी दे दी है कि अब क्या होने वाला है। जब शुक्रवार को गिरना शुरू हुआ तब बहुत ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इतने कम पॉइंट गिरा था कि तब आज 1000 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और 300 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में गिरा है। बहुत जो अनुमान है, वो जो मोटे अनुमान है वो तो ये कि 6-7 लाख करोड़ रुपए की का मार्केट कैप गायब हुआ है। और 400 लाख करोड़ से जो पूरा मार्केट था, पूरा जो वॉल्यूम था, वो 300 लाख करोड़ के नीचे, 400 लाख करोड़ के नीचे काफी आ गया है। ये जो जिस सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो पिछली बार 2008 के करीब स्टॉक मार्केट में देखी गई थी, क्योंकि मोदी जी का पूरा जो चमत्कार है वो कैपिटल फॉर्मेशन पर है, इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने पर है, आर्थिक शक्ति बताने को है भारत को। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका जो जुड़ा हुआ पक्ष ये कि मोदी जी ने ये जो पूरा मामला किया तेलंगाना में किया, जहां राहुल गांधी ने 5 तारीख को ही
अदानी पर आक्रमण किया था, मतलब 2 दिन पहले ही मोदी जी ने 8 को किया, राहुल ने 5 मई को वहां हमला किया था, अडानी पर किया था कि किस तरह का लाभ पहुंचाया गया है अडानी जी को मोदी जी के द्वारा। इसमें देखने की बात यह है आशुतोष जी कि मोदी जी ने ये जो मुद्दा उठाया वो गुजरात के मतदान के अगले दिन उठाया, मतलब 7 तारीख को गुजरात में मतदान हो गया। क्योंकि गुजरात के मतदान वाले दिन अगर वो उठा देते तो गुजरात में बहुत बड़ी तबाही हो जाती, क्योंकि गुजरात के जो वोटर्स थे वो मतदान कर चुके थे। गुजरात में कोई 80 लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं जो बाकायदा यूनिक आइडेंटिटी के जरिए करते हैं, और वहाँ कोई हर परिवार में इन्वेस्टर है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जितने परिवार हैं गुजरात में उसमें 80-90% जो है इन्वेस्टर्स हैं। उनका मुख्य काम ही गुजरात में मूलतः इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में हो या जमीन में हो या स्टॉक्स में हो, दे आर ऑल इन्वेस्टर्स। और ये मोदी जी की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो यही रही है, मतलब अडानी अंबानी भी वहीं के हैं, मूलतः गुजरात के हैं। अब आप देखिए कि पूरे देश में कभी आप आंकड़े का पता करें तो 9-10 करोड़ के करीब इन्वेस्टर्स हैं और 5 करोड़ के करीब फैमिलीज हैं जो इस काम में लगी हुई है। ये जो हो रहा है, अब जो दिख रहा है, क्योंकि पूरा ताना बाना उद्योगपतियों के इर्द गिर्द पूरा सत्ता का ताना बाना खड़ा किया गया था, और इस चुनाव ने पूरे गणित को बदल दिया है। और ताजा चेतावनी ये है जो आई है वो ये कि जिसको अंग्रेजी में ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, कि जरूरत से ज्यादा कैपिटलाइजेशन भूख के कारण, ग्रीड के कारण कुछ लोगों की जो किया गया, उसके कारण क्या हुआ कि 90% लोग, 90% स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स, सारे नहीं, कुछ स्टॉक्स 90% तक टूट सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस चीज की खबर है, हो गई थी कि ये शेयर मार्केट अब किस तरह से जाने वाला है, इकोनॉमी कैसे कोलैप्स होने वाली है, और उसका ठीकरा किसी के ऊपर फूटना जरूरी है। मतलब वो सरकार पर नहीं फोड़ा जा सकता था, वो उसके लिए कुछ बड़े पूंजीपतियों को निशाने पर लेना जरूरी है जिनके हाथ में पूरा का पूरा मार्केट है। दूसरा, इन सब चीजों में आप ये भी ढूंढ सकते हैं कि एक चेतावनी भी है। मतलब आपको 2 चीजें देखना चाहिए जी। कि जिस दिन मोदी जी ने ये कहा कि ये अडानी अंबानी की बात कही तेलंगाना में, उसी दिन अमित शाह जी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो 283 सीट्स पर जो मतदान हुआ है अभी तक 3 फेजेस में, उसमें बीजेपी को 190 सीट मिल रही है। बहुत ही अथॉरिटेटिवली उन्होंने ये वीडियो उपलब्ध है, मतलब ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है कि उन्होंने ये कहा, दावा किया। ये 2 चीजें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मोदी जी का तेलंगाना में ये कहना और अमित शाह जी का ये कहना। मैं इसको एक पूंजीपतियों के लिए चेतावनी के रूप में भी मानता हूं जो मोदी जी ने किया है, कि आप अगर अपोजिशन को फंड करेंगे या फंडिंग करेंगे, जैसा उन्होंने आरोप लगाया ना, कांग्रेस को पैसा मिल रहा है, टेम्पो में मिल रहा है, बोरियों में मिल रहा है, काला धन मिल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम तो इसमें जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि महाराष्ट्र में अभी 24 सीटों का भाग्य तय होना है, मतलब 48 में से 24 पे हुआ है। वेस्ट बंगाल में 32 पे होना है फैसला, यूपी में 54 पे होना है, झारखंड में 14 पर होना है, और उड़ीसा में 21 सीटों का फैसला है। ये 145 सीटें हैं। और ये जो इलाके हैं, यहाँ 2 तरह की चीजें हैं आशुतोष जी। जी। एक तो ये कि यहाँ
ये स्टॉक के इन्वेस्टर्स के बहुत बड़े डेस्टिनेशंस हैं। ये मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूपी में भी बहुत एक करोड़ के करीब लोग इन्वेस्टमेंट में हैं, इन्वेस्टर्स हैं, 90 लाख 95 लाख के करीब। और महाराष्ट्र में तो खैर है ही, बहुत बड़ी संख्या में है महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट जो है। झारखंड और उड़ीसा ये माइनिंग वगैरह के बहुत बड़े क्षेत्र हैं जहां इनके इंटरेस्ट हैं, ये जो अडानीज वगैरह के इंटरेस्ट। तो ये एक चेतावनी भी हो सकती है कि हमारा इलाका तो खत्म हो गया बीजेपी का, तो बीजेपी के जो डोमिनेटेड स्टेट्स थे, अब ये विपक्ष के इलाके हैं, और अगर आपने मदद की विपक्षी दलों की तो फिर आप ठीक नहीं होगा। मतलब वो एक तरह की पूंजीपतियों को चेतावनी भी है, जो मैं देख रहा हूं कि भाई आप विपक्ष की मदद नहीं करें, क्योंकि हम देख रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो जो मैंने कहा कि अब जो एक इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर बर्बाद होने वाला है, या शुरुआत हो गई है उसकी बड़ी संख्या में, और इसका इम्पैक्ट गुजरात में बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा। जो मतदान हो गया, अगर उस दिन कह देते, वो एक दिन पहले कह देते, तो गुजरात में जो होता मैं उसका बयान नहीं कर सकता। अब दिक्कत क्या है कि क्या मोदी जी को पढ़ना मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। हम ये जो बात कर रहे हैं पूरी काल्पनिक भी हो सकती है, पूरी अनुमानों पर भी निर्भर हो सकती है। मोदी जी जो कह रहे हैं तेलंगाना में, जो उन्होंने कहा, वो क्या एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमी अब कोलैप्स कर सकती है, और अगर ये उनकी सरकार को अनस्टेबल किया गया या हटाया गया या उसके साथ छेड़छाड़ की गई, तो किस तरह के खतरे हैं, वो मतलब आगाह भी कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों को भी आगाह कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अटैक है इनका, ये राहुल गांधी, उनको पता है कि राहुल गांधी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब ही नोज इट, और उनको ये भी पता है कि राहुल गांधी लगातार अडानी पर आक्रमण कर रहे हैं, ये भी उनको पता है। उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अप्रत्यक्ष तौर पर अंबानी अडानी पर हमला कर रहे हैं और कारपोरेट्स पर कर रहे हैं कि अगर आपने बीजेपी को मतलब आर्थिक रूप से सपोर्ट विड्रॉ किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतना है, और किसी को नहीं भुगतना है। तो ये एक हिडन थ्रेट है जो मैं समझ रहा हूं, और ये पूरी की पूरी जनरेट हुई है, ओरिजिनेट हुई है इलेक्शन को लेकर, जो अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। मतलब अनसर्टेनिटी इतनी तो हो गई है स्टॉक मार्केट में कि एनडीए को एक्सपेक्टेड सीट्स नहीं मिल रही हैं और न ही बीजेपी को मिल रही है। उसकी अनसर्टेनिटी से ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट, आज अगर आप देखें स्टॉक मार्केट को, तो 1000 पॉइंट बीएसई का गिरना 1000 से ऊपर और निफ्टी का गिरना 300 से ऊपर एक बड़ी घटना है। और ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट में पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात में एक वाइब्रेंट गुजरात करके इवेंट हुआ था, और उस इवेंट में ये सारे लोग मौजूद थे। जो पहला इवेंट था मोदी जी के जमाने में, मैं उसमें मौजूद था। मैंने उसमें इन लोगों को, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ 2007-8 की बात बता रहा हूँ, उसमें मैंने इन लोगों को बोलते हुए सुना है, अंबानी को, अडानीज को, कि नरेंद्र भाई, हम तो आपको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और उस समय मनमोहन सिंह थे केंद्र में, प्रधानमंत्री थे। मोदी जी जो आज हैं प्रधानमंत्री पद पर, वो बेसिकली इन्हीं लोगों का क्रिएशन है। मतलब इन लोगों ने, जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो मोदी जी मुखौटा हैं, इनकी असली ताकत तो अडानी अंबानी है, तो वो एग्जैक्टली इसीलिए आप ये मान कर चलिए कि उन्होंने जो हमला किया है मोदी जी ने, राहुल गांधी पर नहीं किया, उन्होंने अपनी उसी शक्ति पर किया कि भाई मैं अभी तक आपके लिए, मतलब जो पूरा सिस्टम है आपके लिए काम कर रहा था, और अब ये अगर बीजेपी या एनडीए क्राइसिस में है तो आप कैसे ही कर सकते हैं कि ये इस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, इस कारण से कि आपको लग रहा है कि बीजेपी
कमजोर हो गई है या एनडीए सत्ता में नहीं आ रहा है। ये चुनाव की जो पूरी डिबेट है ये अब पॉलिटिकल नहीं रही है, ये पूरी की पूरी आर्थिक हो गई है और ये इसका जो नतीजा होगा वो आर्थिक होगा, जो कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये हो रहा है। जी थैंक यू सर, थैंक यू।